Hi everyone, welcome to the Cosmic Center for Learning English. After a long gap, today we are going to learn some fixed preposition which come after verbs and they are used with gerund. आज हम लोग कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में जानेंगे जो वर्ब के बाद आता है और अपने साथ सेंटेंस में यूज होने से पहले जेरंड लेता है. तो जेरंड मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, तो इसके अलावे आप दूसरे जेरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसके साथ एटसेट्रा लगाया. ये कॉलम वर्ब का है, ये प्रेपोजिशन का और ये जेरंड का. चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट एम, जिसका अर्थ लक्ष्य होता है. तो एम के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आएगा? एट. एम एट डूइंग. अब यहाँ पे डूइंग के अलावे आप दूसरा जेरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में. एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है. नेक्स्ट, एब्सटेन, परहेज करने के सेंस में है. एब्सटेन फ्रॉम, तो एब्सटेन के बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम. और उसके साथ जो जेरंड लगाएंगे जैसे गोइंग, इसके अलावा कुछ भी आप लगा सकते हैं जैसे डूइंग. एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ठीक है. नेक्स्ट है असिस्ट, हेल्प करने के अर्थ में, मदद करने के अर्थ में. असिस्ट इन स्पीकिंग. असिस्ट इन स्पीकिंग. नेक्स्ट है डिबार. डिबार मतलब रोकने के अर्थ में है, प्रतिबंध लगाने के अर्थ में. डिबार फ्रॉम टेकिंग पार्ट. डिबार फ्रॉम टेकिंग पार्ट. नेक्स्ट है डेसिस्ट, मनाही के अर्थ में ये भी है, रोकने के अर्थ में. डेसिस्ट फ्रॉम फाइटिंग. डेसिस्ट फ्रॉम फाइटिंग. इसके जगह पे आप दूसरा जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्पेयर, निराश होने के अर्थ में. डिस्पेयर ऑफ. डिस्पेयर के बाद फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ. डिस्पेयर ऑफ स्पीकिंग. नेक्स्ट, एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सबके साथ जेरंड लिखा है और साथ में मैंने एटसेट्रा लगा दिया है. इसके अलावे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेंटेंस की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट, एक्सेल, आगे बढ़ने के अर्थ में. एक्सेल इन राइटिंग. नेक्स्ट इज हिंडर. हिंडर मतलब एक रुकावट के अर्थ में. हिंडर फ्रॉम. हिंडर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम. हिंडर फ्रॉम डूइंग. नेक्स्ट, परसिस्ट, कंटिन्यूएशन के अर्थ में है. परसिस्ट इन डूइंग. परसिस्ट इन डूइंग. नेक्स्ट है रिफ्रेन, परहेज करने, रोकने के अर्थ में. रिफ्रेन फ्रॉम वॉकिंग. रिफ्रेन फ्रॉम वॉकिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा तो किस तरह से हम जेरंड का प्रयोग करेंगे.